साढ़े 3 बजे। लगाई गौतम ऋषि जागे, कपड़ा उठाए, चले गए गंगा नहाने को। और गंगा जी ने बताया कि तुम्हारे घर में छल हो रहा है। गौतम ऋषि भागे हैं और मुर्गा बना हुआ बैठा है चंद्रमा घर के बाहर। इंद्र को भागता हुआ देखा, इंद्र को श्राप दे दिया, जो महात्मा के रूप में है। अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे दिया और चंद्रमा में वो भीगी धोती मारी, जो दाग आज तक चंद्रमा के ऊपर है। आपने देखा है जो चंद्रमा भद्दा सा नजर आता है ना, ये दाग उसके ऊपर से आज तक छूट नहीं पाया। जो ठोकर से गिर जाता है उसे कोई न कोई उठाता है, जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पाता है। कपड़ा में दाग लग जाता है तो धोने से छूट जाता है, यदि कुल में दाग लग जाता है तो नहीं छुड़ाने में आता है। भैया, जिस समय गौतम ऋषि अपनी पत्नी को श्राप देते हैं, इंद्र को श्राप देते हैं, विश्वामित्र ने कहा बेटा राम, ये वही अहिल्या हैं, इनका उद्धार करो। तो भगवान श्री राम ने गुरु विश्वामित्र के कहने से अहिल्या का उद्धार किया। इंद्र के संग कलंकित थी, उन पापों से उन्हें पार किया। उसके बाद भगवान श्री राम आगे बढ़े हैं, साथ में छोटे भाई शेषावतारी लक्ष्मण है। बीच में ले जाइए, बीच में। और आगे के लिए बढ़े हैं, जनक के फूल बाग में पहुंचे। चले हैं रघुराई और पहुंचे फूल बाग में जाई। चले रघुराई पहुंचे फूल बाग में जाई। अरे थी वो क्वार की पूर्णमासी, क्वार की पूर्णमासी,
छोटे भाई शेष अवतारी लक्ष्मण जनक के फूल बाग में पहुंचे। रात को तो वहीं रुके हैं और गुरु विश्वामित्र ने कहा, बेटा राम, आज की रात तो यहीं रुकेंगे और सवेरा जब होगा तब हम और तुम चलेंगे जनकपुर की तरफ। अब एक काम करो, पूजा का समय हो गया है, थोड़े फूल ले आओ। तो भगवान श्री राम गुरु विश्वामित्र के कहने से उनकी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर के जब फूल बाग में गए हैं, श्री हरिहर क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, उसी दिन 22 समय पे सीता जी सहेलियों को साथ लेकर के और बाग में घूमने के लिए माताओं आई हैं। सीता की एक सहेली सीता जी से बिछड़ गई और बिछड़ करके भगवान श्री राम के पास पहुंच गई। और सीता जी की सहेली ने जो भगवान राम को देखा, राम की सुंदरता को देख करके चकोर बन गई, भाग करके सीता के पास पहुंची, बोली, सहेली सहेली, बाग में इतने सुंदर राजकुमार हैं, इतने सुंदर राजकुमार हैं जिनकी बढ़ाई दिन 10 दिन 20 दिन महीने जितनी करें उतनी कम है। हमें तो ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे भगवान श्री राम इस बाग में मौजूद है। तो सीता जी चली और माताओं जहां भगवान श्री राम खड़े हैं वहां पहुंची। तो सीता ने राम को देखा, राम ने सीता को देखा, दोनों प्राणी एक दूसरे को देख करके भ्रम में पड़ गए। कौन से भ्रम में? कौन से भ्रम में पड़ गए? कि देख राम छवि सिया मत अटकी और उसी छवि देख राम मत भटकी। भगवान श्री राम ने सीता को देखा है, सीता ने राम को देखा है, दोनों प्राणी भ्रम में पड़ जाते हैं। जैसे अब मान लीजिए कोई गूंगा व्यक्ति है, स्वामी जी, कोई गूंगा इंसान है और उसे बढ़िया कीमती मिठाई खवाओ, बाद में कहो भैया तुम्हें कैसी लगी, तो गूंगा व्यक्ति बता तो नहीं सकता, भाई स्वाद तो नहीं बता पाएगा कैसी लगी, लेकिन अच्छी लगी होगी तो मुस्कुरा देगा, इतना ही तो होगा। अच्छी लगी होगी तो मुस्कुरा देगा। जैसे चोर की स्त्री, चोर की स्त्री खुल के रो नहीं सकती क्योंकि समाज का डर है, पुलिस का डर है। जैसे चोर की स्त्री खुल के रो नहीं सकती, सीता अपने दिल की कहानी कह नहीं सकती। सीता जी ने मन में सोचा, इनके साथ हमारा विवाह हो जाता, इनके हाथ से धनुष टूट जाता तो कितना अच्छा होता। सीता जी सोच रही हैं और उसी बाग में भोले बाबा की पत्नी गिरजा का एक मंदिर है। उस मंदिर में सीता जी जब पूजा करने के लिए गई माताओं, तो मां गिरजा प्रकट हो गई और एक कहा, बेटी सीता, जिसे तुम आत्माओं से चाहोगी उसी के हाथ से धनुष टूटेगा। चाहे कितने भी बहादुर क्यों न लग जाएं, लेकिन किसी के हाथ से धनुष टूट नहीं सकता। अब सीता जी वहां से आगे बढ़ी हैं। भगवान श्री राम फूल लेकर के गुरुजी के पास पहुंचे हैं। सवेरा जब हुआ है, भगवान श्री राम चले हैं, तो वो जनकपुरी नव दुल्हन की तरह से सजाई गई थी। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, उन्होंने लिख दिया रामायण में, कि रंग भूमि जब सियप गुधारी, मोहे देखी सकल नर नारी।
जब सिया पर उधारी मोहे देखी शकल करना। उन्होंने देखा कि जब रंगभूमि में सीता ने कदम रखा तो पुरुष और स्त्रियां सभी मोहित हो गए, लेकिन वही तुलसीदास इसी रामचरितमानस में एक जगह ये लिख रहे हैं, मोहना नारी नारी के रूपा नगर जय अनुपा। स्त्री दूसरी स्त्री की न तो कभी बढ़ाई करती है, न बढ़ाई सुनती है, न उसमें क्षमता होती है सुनने की। वो कैसे? देखो ये तो रामायण की बात है। और भैया राम के जन्म को लगभग 9.5 लाख वर्ष हो गए। उससे पहले ये रामायण बन के तैयार हो गई। अब रामायण तो बंद कर दो और यज्ञपति जी पे घर की रामायण ही खोल लो। हाँ, ये तो रामायण की बात है। देखो ये जो पीछे हमारे नौजवान भाई बैठे हैं, जरा ध्यान दें। ये न कहें आप कैसी बात कह रहे हैं। यदि आपको मेरी बात का प्रैक्टिकल करना हो तो आज कल और परसों 3 दिन रुक जाओ, ठीक है? मतलब 15 तारीख को जब हम चले जाए, उसके बाद में आप जैसे ही भोजन करने बैठो और आपकी धर्मपत्नी जी जब भोजन की थाली लेके आए तो जी कह दियो तने बाकी गेंदे लड़की हुई देखी तो किस्म। हम तो छत के ऊपर खड़े थे और वो नीचे गली में जा रही थी। अच्छा चेहरा तो गोल होगा, आंखें बड़ी बड़ी है, लेकिन तेई किस्म हरेर की दाल तो इतनी अच्छी बनावत है। तू एक मोदी खा लिए फिर देगी। इतनी बात कह दियो, फिर देखो एक ही बात कहेगी, जाओ भाई के पास, तुम्हें तो भाई अच्छी लगती। तो शाम को भोजन भी नहीं मिलेगा, रोटी नहीं लाले बच जाएगी, इसलिए पूछना नहीं। हाँ, तो ये तो रामायण की बात है। लेकिन ये कभी तो ये कह रहा है कि औरतों को बात करने की भी अकल नहीं है। और माताओं में आपकी बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ तो सभी हमारे अपने हैं। मैं दूसरी जगह की बात कर रहा हूं कि नारी कछुआ कल की मारी, थोड़ी सी नारी कछु बुद्ध की मारी, इनमें या बगुड़ बहुत भले।
ज्ञानी कितनी होई कुरूप स्वरूप में सबसे अगरी जाने। कितनी होई कुरूप स्वरूप में सबसे अगरी जाने। और सुनो, पर नारी की करे बुराई, पर नारी की करे बुराई, चाहे देखत उलटिया फिर चाहे हो सूरत कारी कारी बारी कभी नारी में। और माताओं एक बड़ी विशेष कमी बताई, अपने रूप की अपने कान से सुनबो चाहते बड़ाई। अपने रूप की अपने कान से सुनबो चाहते बड़ाई, पर नारी की करे बुराई, ये पर नारी की करे बुराई। मैं तो सुंदरताई खुद को समझे जग उजिया, और भैया नारी की बातन में बड़े बड़े बिगड़ गए, द्रौपदी की बातन में दुर्योधन से उजड़ गए। नारद से ज्ञानी नारी के पीछे भूल गए। आज भी तो देखो जाने कितने मोती चूम गए। बड़े बड़े तहरन वाले वो भी नहीं पार गए। नर की है बात क्या देवता हार गए। नारी की बातन में बड़े बड़े बिगड़ गए। द्रौपदी की बातन में दुर्योधन से उजड़ गए। मेनका के आगे विश्वामित्र हार गए। भूली तपस्या और डूबी मझधार गए। हुआ ऐसा जैसे ही एक कवि तो ये कह रहा है, तीन गुण हैं। पहला गुण है स्त्री संसार की सृष्टि को चलाती है, और दूसरा गुण बच्चे को जन्म देती है, बच्चे को पालती है। तीसरा गुण ये है, जब कहीं शादी विवाह होता है, भगवान की कथा भागवत होती है, तो माताएं जब गीत गाती हैं तो घर की शोभा कुछ अलग लगने लग जाती है। ये तीन गुण हैं। इन तीन गुणों को छोड़ करके एक कवि तो ये कह रहा है, स्त्री के ओठों में तो अमृत है लेकिन जीभ में जहर है। जहर कैसे है? जब कहेगी तब ऐसी कहेगी सीधी गोली सी। यदि वो द्रौपदी इस बात को नहीं कहती कि अंधे का अंधा हुआ, तो दोस्तों महाभारत नहीं होता। उस जगह इस बात को ये न कहती द्रौपदी कि अंधे का अंधा हुआ। एक दिन में एक अच्छोड़ी सेना मारी गई। जानते हो अच्छोड़ी कितना होता है? 11.5 लाख से ऊपर होता है। और 18 दिन में 18 अच्छोड़ी सेना मारी गई। अब समझ लो कितने लोग मारे गए होंगे, कितने लाख हो गए। भागवत श्रोताओं,
अब आ जाओ उसी जगह जहां रामायण चल रही थी। पगुधारी, पगुधारी परिषद जी, सीता जी का नाम नहीं था। पगुधारी उन्होंने लिखा कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, सीता जी का नाम नहीं था। जब से नारी अहिल्या तारी, तब इसे नाम पढ़ो पगुधारी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, मोहे देख सकल नर नारी। पगुधारी भगवान श्री राम का नाम था। अब समझ में आई? पगुधारी राम का नाम था। अब आ जाओ इससे आगे गौर करते हैं। जब उस सभा में पहुंचे हैं जहां सभी राजाओं के राजकुमार आए हुए हैं और श्रीमान प्रेमपाल सिंह जी की तरफ से जोहार हमारे पास आया है, जो लाटे से आए हुए हैं। कामना करते हैं भगवान से, भगवान दीर्घायु प्रदान करते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे, यही ठाकुर जी से कामना है। भागवत श्रोताओं, उस सभा में पहुंचे हैं। वो धनुष 4 पहिया वाली गाड़ी पे रख के आया। 10,000 जवान लग गए तब सभा में पहुंचा और एक एक करके राजाओं के राजकुमार जाने लगे। वाह जी वाह।